श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण। सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि, अग्निदेव, जल, वरुण देव, स्वाहा, वारुणानी, वायुदेव, वायु देवी तथा मेदिनी के प्राकट्य का वर्णन। सोती कहते हैं, शौनक जी, तत्पश्चात श्री कृष्ण की जीवा के अग्र भाग से शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल वर्ण वाली एक मनोहरणी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो सफेद साड़ी पहने हुए सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी और हाथ में जपमाला लिए हुए थी। उन्हें सावित्री कहा गया है। साध्वी सावित्री ने के सामने खड़ी हो हाथ जोड़ भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर सनातन पर ब्रह्म श्री कृष्ण का सत्वन आरंभ किया। सावित्री बोली, भगवन, आप सबके बीज आदि कारण हैं, सनातन धर्म, सनातन ब्रह्म ज्योति हैं, परात्पर निर्विकार एवं निरंजन ब्रह्म हैं। आप श्याम सुंदर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूँ। यूं कह मंद मंद मुस्कुराती हुई वेद माता सावित्री देवी श्री हरि को पुनः प्रणाम करके श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर आसीन हुई। तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के मानस से एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान था। वह 5 बाणों द्वारा समस्त कामियों के मन को मत डालता है, इसीलिए मनीषी पुरुष उसका नाम मनमथ कहते हैं। उस कामदेव के वाम पार्श्व से एक श्रेष्ठ कामिनी उत्पन्न हुई, जो परम सुंदरी और सबके मन को मोह लेने वाली थी। मंद मंद मुस्कुराती हुई उस रसती को देख समस्त प्राणी की उसमें रति हो गई, इसीलिए मनीषी पुरुषों ने उसका नाम रति रख दिया। 5 बाण और पुष्पमय धनुष धारण करने वाले कामदेव श्री हरि के सामने खड़े हो उनकी स्तुति करके आज्ञा पाकर रति के साथ रमणीय रत्न में सिंहासन पर बैठ गए। मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण और उन्मादन, ये कामदेव के 5 बाण हैं। उन्हीं को ये वे धारण करते हैं। अपने बाणों की परीक्षा करने के लिए कामदेव ने बारी बारी से वे सभी बाण चलाए। फिर तो ईश्वर की इच्छा से सब कुछ काम के वशीभूत हो गए। काम परवश स्खलित महायोगी ब्रह्मा जी का वीर्य अग्नि के रूप में उद्वलित हो उठा। वे देवेश्वर अग्निदेव बड़ी बड़ी लपटें उड़ाते हुए करोड़ों तारों के समान विशाल रूप धारण करके प्रज्वलित होने लगे। उस अग्नि को बढ़ते देख श्री कृष्ण ने लीला पूर्वक जल की रचना की। वे अपने मुख से निश्वास वायु के साथ जल की एक एक बूंद गिराने लगे। मुख से निकले हुए उस बिंदु मात्र जल ने संपूर्ण विश्व को अप्लावित कर दिया। इसके उसके किंचित कण मात्र जलने से उज्ज्वलित अग्नि को शांत कर दिया। तभी से जल के द्वारा आग बुझने लगी। तत्पश्चात वहां एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो उस अग्नि के आदि देवता थे। फिर पूर्वोक्त जल से एक पुरुष का उत्थान हुआ, जिनका नाम वरुण हुआ। वे ही जल के अधिष्ठाता देवता और समस्त जल जंतुओं के स्वामी हुए। इसके बाद उस अग्नि देव के वाम पार्श्व से एक कन्या का आविर्भाव हुआ, जिसका नाम स्वाहा था। मनीषी पुरुष उसे अग्नि की पत्नी कहते हैं। जलेश्वर वरुण के वाम पार्श्व में भी एक कन्या प्रकट हुई, जो वरुणानी वरुणानी के नाम से विख्यात थी। वही वरुण की सती साध्वी प्रिया हुई। भगवान श्री कृष्ण की निश्वास वायु से श्रीमान पवन का प्रादुर्भाव हुआ, जो समस्त देहधारियों के प्राण हैं।
श्वास प्रश्वास के रूप में उन्हीं की कला प्रकट हुई है। वायुदेव के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई जो वायु पत्नी वायवी देवी कही गई है। श्री कृष्ण का शुक्र जल में गिरा वह 1000 वर्ष के बाद एक अंडे के रूप में प्रकट हुआ। उसी से महान विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई जो संपूर्ण विश्व के आधार हैं। उन विराट पुरुष के एक एक रोमकूप में एक एक ब्रह्मांड की स्थिति है। वे स्थूल से भी स्थूलतम हैं। उनसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। वे परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। उन्हीं को महाविष्णु जानना चाहिए। वे ही सबके सनातन आधार हैं। जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है, उसी प्रकार वे महार्णव के जल में शयन करते हैं। उनके शयन करते समय कानों के मल से दो दैत्य प्रकट हुए। वे दोनों जल से उठकर ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए उद्यत हो गए। जब भगवान नारायण ने उन दोनों को अपने जगन देश में सुलाकर चक्र से काट डाला, उन दोनों के संपूर्ण मेद से यह सारी पृथ्वी निर्मित हुई, जिससे इसका नाम मेदनी हुआ। उसी से संपूर्ण विश्व की स्थिति उसी पर संपूर्ण विश्व की स्थिति है। उसकी अधिष्ठात्री देवी का नाम वसुंधरा है। अध्याय 4 समाप्त। ब्रह्मा आदि कल्पों का परिचय। ब्रह्म आदि कल्पों का परिचय। गोलोक में श्री कृष्ण का नारायण आदि के साथ रास मंडल में निवास। श्री कृष्ण का नारायण आदि के साथ रास मंडल में निवास। श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में श्री राधा का प्रादुर्भाव। राधा के रोम कूपों से गोपांगनाओं का प्राकट्य तथा श्री कृष्ण से गोपों, गौओं, बलिवर्दों, हंसों, श्वेत घोड़ों और सिंहों की उत्पत्ति। श्री कृष्ण द्वारा 5 रथों का निर्माण तथा पार्षदों का प्राकट्य। भैरव, ईशान और डाकिनी आदि की उत्पत्ति। महर्षि शौनक के पूछने पर सोती कहते हैं, ब्राह्मण, मैंने सबसे पहले ब्रह्म कल्प के चरित्र का वर्णन किया है। अब वराह कल्प और पद्म कल्प, इन दोनों का वर्णन करूंगा, सुनिए। मुने, ब्रह्मा, वाराह और पद्म, ये 3 प्रकार के कल्प हैं जो क्रमशः प्रकट होते हैं, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चारों युग क्रमशः क्रम से कहे गए हैं, वैसे ही वे कल्प भी हैं। 360 युगों का एक दिव्य युग माना गया है। 71 दिव्य युगों का एक मनवंतर होता है। 14 मनुओं के व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे 360 दिनों के बीतने पर ब्रह्मा जी का एक वर्ष पूरा होता है। इस तरह के 108 वर्षों की विधाता की आयु कही बताई गई है। यह परमात्मा श्री कृष्ण का एक निमेष काल है। कालवेता विद्वानों ने ब्रह्मा जी की आयु के बराबर कल्प का मान निश्चित किया है। छोटे छोटे कल्प बहुत से हैं जो संवर्त आदि के नाम से विख्यात हैं। महर्षि मार्कंडेय 7 कल्पों तक जीने वाले बताए गए हैं, परंतु वह कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर ही बताया गया है। तत्पश्चात तात्पर्य यह है कि मार्कंडेय मुनि की आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन में ही पूरी हो जाती है, ऐसा निश्चय किया गया है। ब्रह्मा, वराह और पद्म, ये 3 महाकल्प कहे गए हैं।
इनमें जिस प्रकार सृष्टि होती है वह बताता हूँ, सुनिए। ब्रह्म कल्प में मधु केटब के मेद से मैदनी की सृष्टि करके सृष्टा ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा ले सृष्टि रचना की थी। फिर वराह कल्प में जब पृथ्वी एकार्णव के जल में डूब गई थी, वराह रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा अत्यंत प्रयत्न पूर्वक रसातल से उसका उद्धार करवाया और सृष्टि रचना की। तत्पश्चात पद्म कल्प के सृष्टि करता ब्रह्मा ने विष्णु के नाभि कमल पर सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मलोक पर्यंत जो त्रिलोकी है उसी को रचना की उसी की रचना की। ऊपर के जो नित्य तीन लोक हैं उनकी नहीं। सृष्टि निरूपण के प्रसंग से मैंने यह काल गणना बताई है जो किंचिन मात्र सृष्टि का निरूपण किया गया है। अब फिर आप क्या सुनना चाहते हैं? शौनक जी के ने पूछा, सुतनंदन, अब यह बताइए कि गोलोक में सर्वव्यापी महान परमात्मा गोलोकनाथ ने इन नारायण आदि की सृष्टि करके फिर क्या किया? इस विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। सोती ने कहा, ब्रह्मन, इन सब की सृष्टि करके इन्हें साथ ले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कमनीय सुरमय रास मंडल में गए। रमणीय कल्प वृक्षों के मध्य भाग में मंडलाकार रास मंडल अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। वह सुविस्तृत, सुंदर, समतल और चिकना था। चंदन, कस्तूरी, अगर और कुमकुम से उसका उसको सजाया गया था। उस पर दही, लावा, सफेद धान और ध्रुवा दल बिखेरे गए थे। रश्मि रेशमी सूत में गुथे हुए नूतन चंदन पल्लवों की बंधनवारों और केलों के खंभों द्वारा वह चारों ओर से घिरा हुआ था। करोड़ों मंडप जिनका निर्माण उत्तम रत्नों के सार भाग में से हुआ था उस भूमि की शोभा बढ़ाते थे। उसके भीतर रत्न में प्रदीप जल रहे थे। वे पुष्प और सुगंध की धूप से वासित थे। उस उनके भीतर अत्यंत ललित प्रसाधन सामग्री रखी हुई थी। वहां जाकर जगदीश्वर श्री कृष्ण सब के साथ उन मंडपों में ठहरे। मुनीश्वर मुनि श्रेष्ठ, उस रास मंडल का दर्शन करके वे सब लोग आश्चर्य से चकित हो उठे। वहां श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई जिसने दौड़कर फूल ले आकर उन भगवान के चरणों में अर्घ्य प्रदान किया। उसके अंग अत्यंत कोमल थे। वह मनोहरणी और सुंदरियों में भी सुंदरी थी। उसके सुंदर एवं अरुण ओष्ठ और अधर अपनी लालिमा से बंधु जीव पुष्प दोपहरिया के फूल की शोभा को पराजित कर रहे थे। मनोहर दंत पंक्ति मोतियों की श्रेणी को तिरस्कृत करती थी। वह सुंदरी किशोरी बड़ी मनोहर थी। उसका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के कोटि चंद्रों की शोभा को छीन लेता था। सीमंत भाग बड़ा मनोहर था। नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों के समान अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनकी मनोहर नासिका के सामने पक्षीराज गरुड़ की नुकीली चोंच हार मान चुकी थी। वह मनोहरणी बाला अपने दोनों कपोलों द्वारा सुनहरी दर्पण की शोभा को तिरस्कृत कर रही थी। रत्नों के आभूषणों से विभूषित दोनों कान बड़े सुंदर लगते थे। सुंदर कपोलों में चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम और सिंदूर की बूंदों से पत्र रचना की गई थी जिससे वह बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। उसके सांवरे हुए उसके संवारे
हुए केश पाश मालती की माला से अलंकृत थे। वह सती साध्वी बाला अपने सिर पर सुंदर एवं सुगंधित वेणी धारण करती थीं। उसके दोनों चरण स्थल कमलों की प्रभास को छीने लेते थे। उसकी मंद मंद गति हंस और खंजन के गर्भ का गंजन करने वाली थी। वह उत्तम रत्नों के सार भाग से बनी हुई मनोहर वनमाला, हीरे का बना हुआ हार, रत्न निर्मित केयूर कंगन, सुंदर रत्नों के सार भाग से निर्मित अत्यंत मनोहर पाश, गले की जंजीर या कान का पासा, बहुमूल्य रत्नों का बना झनकारता हुआ मंजिर तथा अन्य नाना प्रकार के चित्रांकित सुंदर जड़ाऊ आभूषण पहने हुए थी। वह गोविंद से वार्तालाप करके उनकी आज्ञा पास मुस्कुराती हुई श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर बैठ गई। उनकी दृष्टि अपने उन प्राण वल्लभ के मुखारविंद पर लगी हुई थी। उस किशोरी के रोम कूपों से तत्काल ही गोपांगनाओं का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश के द्वारा भी उसी की समानता करती थी। उनकी संख्या लक्ष्य कोटि थी। वे सब के सब नित्य सुस्थिर यौवना थी। संख्या के जानकार विद्वानों ने गोलोक के गोपनांगा गणों की संख्या उक्त संख्या की ही निर्धारित की है। मुने, फिर तो श्री कृष्ण के रोम कूपों से भी उसी क्षण गोपगणों का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश में भी उन्हीं के समान थे। संख्या वेता महर्षियों का कथन है कि श्रुति के गोलोक के कंपनीय मनोहर रूप वाले गोपों की संख्या 30 करोड़ बताई गई है। फिर तत्काल ही श्री कृष्ण के रोम कूपों से नित्य सुस्थिर यौवन वाली गौएं प्रकट हुई, जिनके रंग अनेक प्रकार के थे। बहुतेरे, बलिवर्द, सांड, सुरभि जाति की गौएं, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर बछड़े और अत्यंत मनोहर श्याम वर्ण वाली बहुत सी कामधेनु गाय भी वहां तत्काल प्रकट हो गईं। उनमें से एक मनोहर बलवर्द को, जो करोड़ों सिंहों के समान बलशाली था, श्री कृष्ण ने शिव को सवारी के लिए दे दिया। तत्पश्चात कृष्ण के चरणों के नख छिंद्रों से सहसा मनोहर हंस पंक्ति प्रकट हुई। उन हंसों के नर, मादा और बच्चे सभी मिले जुले थे। उनमें से एक राजहंस को, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था, श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को वाहन बनाने के लिए अर्पित कर दिया। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण के बाहें कान के छिद्र से सफेद रंग के घोड़ों का समुदाय प्रकट हुआ, जो बड़ा मनोहर जान पड़ता था। उनमें से एक श्वेत अश्व गोपांगना वल्लभ श्री कृष्ण ने देव सभा में विराजमान धर्म को सवारी के लिए प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। फिर उन परम पुरुष के दाहिने कान के छिद्र से एक देव सभा के भीतर ही महाबलवान और महापराक्रमी सिंहों की श्रेणी प्रकट हुई। श्री कृष्ण ने उनमें से एक सिंह, जो बहुमूल्य श्रेष्ठ हार से अलंकृत था, वे आदर के साथ प्रकृति दुर्गा देवी को अर्पित कर दिया। उन्हें वही सिंह दिया गया जिसे वे लाना चाहती थी। उन्हें वही सिंह दिया गया जिसे वे लेना चाहती थी। इसके बाद योगीश्वर श्री कृष्ण ने योग बल से 5 रथों का निर्माण किया। ये सब शुद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ रत्नों के से बनाए गए थे।
मन के समान वेग से चलने वाले और मनोहर थे। उनकी ऊंचाई लाख योजन की और विस्तार 100 योजन का था। उनमें लाख लाख पहिए लगे थे। उनका वेग वायु के समान था। उन रथों में एक एक लाख क्रीड़ा भवन बने हुए थे। उनमें श्रृंगारोचित भोग वस्तुएं और असंख्य शैयाएं थी। उन ग्रहों में लाखों रत्न में दीप प्रकाश फैलाते थे और लाखों घोड़े उस रथ की शोभा बढ़ाते थे। भांति भांति के विचित्र चित्र उनमें अलंकृत अंकित थे। सुंदर रत्न में कलश उनकी उज्जवलता बढ़ा रहे थे। रत्न में दर्पणों और आभूषणों से वे सभी रथ विमान भरे हुए थे। श्वेत चवर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। अग्नि में तपाकर शुद्ध किए गए सुनहरे वस्त्र, विचित्र विचित्र माला, श्रेष्ठ मणि, मोती, माणिक्य तथा हीरों के हारों से वे सभी रथ अलंकृत थे। कुछ कुछ लाल रंग के असंख्य सुंदर कृत्रिम कमल जो श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग में निर्मित हुए थे, उन रथों को सुशोभित कर रहे थे। द्विज श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने उनमें से एक रथ तो नारायण को दे दिया और एक राधिका को देकर शेष सभी रथ अपने लिए रख लिए। तत्पश्चात श्री कृष्ण के गृह देश से पिंगल वर्ण वाले पार्षदों के साथ एक पिंगल पुरुष प्रकट हुआ। गुह देश से आविर्भूत होने के कारण वे सब ग्रह कहलाए और वह पुरुष उन ग्रहों का स्वामी कुबेर कहलाया, जो धनाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित है। कुबेर के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई जो कुबेर की पत्नी हुई। वह देवी समस्त सुंदरियों में मनोरमा थी। उन अतः उसी नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर भगवान के गृह देश से भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस और विकृत अंग वाले बेताल प्रकट हुए। मुने तदंतर श्री कृष्ण के मुख से कुछ पार्षदों का प्राकट्य हुआ, जिसके जिनके 4 भुजाएं थी। वे सब के सब श्याम वर्ण थे और हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते थे। उनके गले में वनमाला लटक रही थी। उन सब ने पीतांबर पहन रखे थे। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल तथा अन्यान्य अंगों में रत्न में आभूषण शोभा दे रहे थे। श्री कृष्ण ने वे 4 भुजाधारी पार्षद नारायण को दे दिए। गृहकों को उनके स्वामी कुबेर के हवाले कर दिया और भूत प्रेतादि भगवान शंकर को अर्पित कर दिए। तदंतर श्री कृष्ण के चरणाविंदों से द्विभोज पार्षद प्रकट हुए जो श्याम वर्ण के थे और हाथों में जपमाला लिए हुए थे। वे कृष्ण पार्षद निरंतर आनंद पूर्वक भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें दास्य कर्म में नियुक्त किया। वे दास यत्न पूर्वक अर्घ्य लिए प्रकट हुए थे। वे सभी श्री कृष्ण परायण वैष्णव थे। उनके सारे अंग पुलकित थे। नेत्रों से अश्रु झर रहे थे और वाणी गदगद थी। उनका चित्त केवल भगवत चरण बिंदुओं के चिंतन में ही संलग्न रहता था। उसके बाद श्री कृष्ण के दाहिने नेत्र से भयंकर गण प्रकट हुए जो हाथों में त्रिशूल और पटिश लिए हुए थे। उन सब के 3 नेत्र थे और मस्तक पर चंद्राकार मुकुट धारण करते थे। वे सब के सब विशाल काय तथा दिगंबर थे। प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान जान पड़ते थे। वे सभी महान भाग्यशाली भैरव कहलाए। वे शिव के समान ही तेजस्वी थे। रूरू भैरव, संहार भैरव, काल भैरव, असित भैरव, क्रोध भैरव, भीषण भैरव, महाभैरव तथा खड़वांग भैरव, ये 8 भैरव माने गए हैं। श्री कृष्ण के बाएं नेत्र से एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ जो त्रिशूल, पटिश, व्याघ्र चर्म में
वस्त्र और गदा धारण किए हुए था। वह दिगंबर विशाल काय त्रिनेत्रधारी और चंद्राकार मुकुट धारण करने वाला था। वह महाभाग पुरुष ईशान कहलाया, जो दिक्पालों के स्वामी हैं। उसके बाद श्री कृष्ण की नासिका के छिद्र से डाकनिया, योगनिया और सहस्त्रों क्षेत्रपाल प्रकट हुए। इनके सिवाय उन परम पुरुष के पुष्ट देश से सहसा 3 करोड़ श्रेष्ठ देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, जो दिव्य मूर्ति धारी थे। अध्याय 5 समाप्त। श्री कृष्ण का नारायण आदि को लक्ष्मी आदि का पत्नी रूप में दान, महादेव जी का द्वार संयोग से अरुचि प्रकट करके निरंतर भजन के लिए वर मांगना तथा भगवान का उन्हें वर देते हुए उनके नाम आदि की महिमा बताकर उन्हें भविष्य में शिवा से विवाह की आज्ञा देना और शिवा आदि को मंत्र आदि का उपदेश करना। सोती कहते हैं, तदंतर श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रत्नों की माला के साथ महालक्ष्मी और सरस्वती उन 2 देवियों को भी नारायण के साथ हाथ में सादर समर्पित कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को सावित्री, धर्म को मूर्ति, कामदेव को रूपवती रति और कुबेर को मनोरमा सादर प्रदान की। उसी तरह अन्यान्य स्त्रियों को भी पतियों के हाथ में दिया। जो जो स्त्री जिस जिस के से प्रकट हुई थी, उस रूपवती सती को उसी उसी पति के हाथों में अर्पित किया। तदंतर सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने योगियों के गुरु शंकर जी को बुलाकर प्रिय वाणी में कहा, आप देवी सिंहवाहिनी को ग्रहण करें। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर नील लोहित शिव हंसे और डरते हुए विनीत भाव से उन प्राणेश्वर प्रभु अच्युत से बोले, महादेव जी ने पहले प्रकृति के दोष बताकर उसे ग्रहण न करने की इच्छा प्रकट की, फिर इस प्रकार कहा। श्री महेश्वर बोले, नाथ मुझे ग्रहणी नहीं चाहिए, मुझे तो मन चाहा वर दीजिए। जिस सेवक को जो अभिष्ट हो श्रेष्ठ स्वामी उसे वही वस्तु देते हैं। मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, आपके चरणों की दास्ता सेवा करता रहूं, यह लालसा मेरे हृदय में निरंतर बढ़ रही है। आपके नाम जप से, आपके चरण कमलों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। वे मैं सोते जागते हर समय अपने 5 मुखों से आपके नाम और गुणों का जो मंगल के आश्रय हैं निरंतर गान करता हुआ सर्वत्र विचरा करता हूँ। मेरा मन कोटि कोटि कल्पों तक आपके स्वरूप का ध्यान करने में ही तत्पर रहे, भोगेच्छा से नहीं। यह योग और तपस्या से में ही संलग्न रहे। आपकी सेवा, पूजा, वंदना और नाम कीर्तन में ही इसे सदा उल्लास प्राप्त हो। इनसे विरक्त होने पर यह उद्विग्न हो उठे। संपूर्ण वरों के ईश्वर आपके नाम और गुणों का स्मरण, कीर्तन, श्रवण, जप, आपके मनोहर रूप का ध्यान, आपके चरण कमलों की सेवा, आपकी वंदना, आपके प्रति आत्मसमर्पण और नित्य आपके नैवेद्य प्रसाद का भोजन, यह जो 9 प्रकार की भक्ति है उसी को मुझे श्रेष्ठ वरदान मान कर दीजिए। प्रभु सारष्टी, आपके समान ऐश्वर्य की प्राप्ति, सो सालोक्य आपके समान लोक की प्राप्ति, सारूप्य आपके समान रूप की प्राप्ति, सामीप्य आपके निकट रहने का सौभाग्य, साम्य आपकी समता की प्राप्ति और लीनता आप में मिलकर एक हो जाना अथवा सायुज्य की प्राप्ति, मुक्त पुरुष ये 6 प्रकार की मुक्तियां बताते हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा,
प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशत्व, वशित्व, सर्व कामा वसायिता, सर्वज्ञता, दूर श्रवण, प्राक्य, प्रवेश, वाग सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि शक्ति, संहार शक्ति, अमृत और सर्वाग्र गण्यता, ये 18 सिद्धियां मानी गई हैं। सर्वेश्वर योग, तप, सब प्रकार के दान, व्रत, यश, कीर्ति, वाणी, सत्य, धर्म, उपवास, संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण, स्थान, आपके सिवाय अन्य देवता का पूजन, देव प्रतिमाओं का दर्शन, 7 द्वीपों की 7 परिक्रमा, समस्त समुद्रों के स्नान, सभी स्वर्गों के दर्शन, ब्रह्म पद, रुद्र पद, विष्णु पद तथा परम पद, ये तथा और भी जो अनिर्वचनीय वांछनीय पद हैं, वे सब के सब आपकी भक्ति के कलांश की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। महादेव जी का यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसे और उन योगी गुरु महादेव से यह सर्व सुखदायक सत्य वचन बोले। श्री भगवान ने कहा, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सर्वेश्वर शिव, तुम पूरे 100 करोड़ कल्पों तक निरंतर दिन रात मेरी सेवा करो। सुरेश्वर, तुम तपस्वी जनों, सिद्धों, योगियों, ज्ञानियों, वैष्णवों तथा देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। शंभो, तुम अमरत्व लाभ करो और महान मृत्युंजय हो जाओ। मेरे वर से तुम्हें सब प्रकार की सिद्धियां, वेदों का ज्ञान और सर्वज्ञता प्राप्त होगी। वत्स, तुम लीला पूर्वक असंख्य ब्रह्माओं का पतन देखोगे। शिव, आज से तुम ज्ञान, तेज, अवस्था, पराक्रम, यश और तेज से मेरे समान हो जाओगे। तुम मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुमसे बढ़कर मेरा कोई प्रिय भक्त नहीं है। शिव, तुमसे बढ़कर अत्यंत प्रिय मेरे लिए दूसरा नहीं है। तुम मेरी आत्मा से बढ़कर हो। जो पापिष्ट, अज्ञानी और चेतनाहीन मनुष्य तुम्हारी निंदा करते हैं, वे तब तक काल सूत्र नरक में पकाए जाते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। शिव, तुम 100 कोटि कल्पों के पश्चात शिवा को ग्रहण करोगे। मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हें इसका पालन करना चाहिए। तुम मेरे और अपने वचन का भी पालन करो। शंभो, तुम प्रकृति दुर्गा को ग्रहण करके दिव्य सहस्त्र वर्षों तक महान सुख एवं श्रृंगार रस का आस्वादन करोगे, इसमें संशय नहीं है। तुम केवल तपस्वी नहीं हो, मेरे समान ही महान ईश्वर हो। जो सर्वेच्छा में ईश्वर है, वह समयानुसार ग्रही, तपस्वी और योगी हुआ करते हैं। शिव, दार संयोग, पत्नी परिग्रह में तुमने जो दुख बताया है, उसके विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि उल्टा स्त्री ही स्वामी को दुख देती है, पतिव्रता नहीं। जो महान कुल में उत्पन्न हुई है, कुलीन और कुल मर्यादा का पालन करने वाली है, वह सहस्त्र स्नेह पूर्वक उसी तरह पति का पालन करती है, जैसे माता उत्तम पुत्र का। पति पतित हो या अपतित, दरिद्र हो या धनवान, कुलवती स्त्री के लिए वही बंधु, आश्रय और देवता है। जो नीचे कुल में उत्पन्न हुई है, जिनमें माता पिता के बारे में शील स्वभाव और आचरण का सम्मिश्रण हुआ है, तथा जो पर पुरुषों के उपभोग में आने वाली है, अवश्य वे ही स्त्रियां सदा पति की निंदा करती
हैं, जो पति को हम दोनों से भी बढ़कर देखती है और समझती है, वह सती साध्वी स्त्री गोलोक में अपने स्वामी के साथ कोटि कल्पों तक आनंद भोगती है। शिव वह वैष्णवी प्रकृति शिव प्रिया होकर तुम्हारे लिए कल्याणमयी होगी। अतः मेरी आज्ञा से लोक कल्याण के निमित्त उस साध्वी को भार्या रूप में ग्रहण करो। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने शिवलिंग के स्थापन और पूजन का महान फल बतलाते हुए कहा, जो महादेव महादेव और महादेव का उच्चारण करता है, उसके पीछे मैं उस नाम श्रवण के लोभ से अत्यंत भयभीत की भांति जाता हूँ। जो मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण करके प्राणों का परित्याग करता है, वह कोटि जन्मों के उपार्जित पाप से मुक्त हो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव शब्द कल्याण का वाचक है और कल्याण शब्द मुक्ति का। शिव के उच्चारण से मोक्ष या कल्याण की प्राप्ति होती है, इसीलिए महादेव जी शिव कहा गया है, महादेव जी को शिव कहा गया है। महादेव 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 दी वादिनी वादनी है इत्यादि। धन और भाई बंधुओं का वियोग होने पर जो शोक सागर में डूब गया हो, वह मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण करके सर्वथा कल्याण का भागी होता है। शी पाप नाशक अर्थ में है और वह मोक्षदायक अर्थ में। महादेव जी मनुष्यों के पाप हंता और मोक्षदाता हैं, इसीलिए उन्हें शिव कहा गया है। जिसकी वाणी में शिव यह मंगलमय नाम विद्यमान है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। शूलधारी महादेव जी से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कल्प वृक्ष मंत्र और मृत्युंजय तत्व ज्ञान दिया। तत्पश्चात वे सिंह वाहिनी दुर्गा से बोले। श्री भगवान ने कहा, बच्चे, इस समय तुम गोलोक में मेरे पास रहो, फिर समय आने पर कल्याण के आश्रय भूत मंगलदाता शिव को पति रूप में प्राप्त करोगी। सुमुखी संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हो समस्त दैत्यों का संहार करके तुम सबके द्वारा पूजित होगी। तदंतर कल्प विषय में सतयुग आने पर तुम दक्ष कन्या सती होगी और शिव की सुशीला गृहिणी बनोगी। फिर यज्ञ में अपने स्वामी की निंदा सुनकर शरीर का त्याग कर दोगी और हिमवान की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेकर पार्वती नाम से विख्यात होगी। उस समय सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तुम शिव के साथ विहार करोगी। तत्पश्चात तुम सर्वदा के लिए पति के साथ पूर्णता अभिन्नता प्राप्त कर लोगी। सुरेश्वरी, प्रति वर्ष प्रशस्त समय में समस्त लोकों में तुम्हारी शरतकालिक पूजा होगी। गांवों और नगरों में तुम ग्राम देवता के रूप में पूजित होगी तथा विभिन्न स्थानों में तुम्हारे पृथक पृथक मनोहर नाम होंगे। मेरी आज्ञा से शिव रचित नाना प्रकार के तंत्रों द्वारा तुम्हारी पूजा की जाएगी। मैं तुम्हारे लिए स्तोत्र और कवच का विधान करूंगा। तुम्हारे सेवक ही महान और सिद्ध होंगे तथा धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष रूप फल के भागी होंगे। मातः पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जो तुम्हारी सेवा पूजा करेंगे, उनके यश कीर्ति धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। प्रकृति से ऐसा कहकर भगवान ने उसे काम बीज क्लिम क्लिम सहित एकादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया, जो परम उत्तम मंत्र राज कहा गया है। फिर विधि पूर्वक ध्यान का उपदेश दिया और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए श्री श्रीम माया ह्रीम तथा काम क्लिम बीज सहित दशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया।
साथ ही सृष्टि के लिए उपयोगी शक्ति और मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली संपूर्ण सिद्धि देकर भगवान ने प्रकृति को उत्कृष्ट तत्व ज्ञान भी प्रदान किया। इस तरह उसे त्रिदशाक्षर मंत्र देकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने शिव को भी स्तोत्र एवं और कवच दिए। ब्रह्मन फिर धर्म को भी वही मंत्र और वही सिद्धि एवं ज्ञान देकर कामदेव अग्नि और वायु को भी मंत्र आदि का उपदेश किया। इसी प्रकार कुबेर आदि को मंत्र आदि का उत्तम उपदेश देकर विधाता के भी विधाता भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, महाभाग विधे, तुम सहस्त्र दिव्य वर्षों तक मेरी प्रसन्नता के लिए तप करके नाना प्रकार की उत्तम सृष्टि करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को एक मनोहर माला फिर गोपिकाओं के साथ वे नित्य नूतन दिव्य वृंदावन में चले। अध्याय 6 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।
रतन कदे भी जान न खाई रहन कदे बाजी ज्यादा है निर्णय करने बच्चे थे है नजर करने वाले अल्लाह खान को तो ये नवा छात्र होता है अंदर ये देख के वीडियो होता है समझा हुआ तो छोटा देखा ऐसा बहुत सच्चे साईं की ओम साईं दिए तू हलाई ओम साईं दिए तू हलाई ओ दिए तू हलाई बस वारवाई दिए तू हलाई बस वारवाई ओम साईं दिए तू हलाई ओम साईं दिए तू हलाई ओरी देवम के मुखे तैनो वन्नती तो मैं गम के मुखे तैनो वन्नती तो खुशियाँ में बिताता बदी मन नवे दो खुशियाँ में बिताता बदी मन नवे दो सब शुक्राने रब सदाई सब शुक्राने रब सदाई मुझे साई दिए तू हलाई ओ मुझे साई दिए तू हलाई शुक्र मुझे साई ओ दिए तू हलाई 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 दिए तू हलाई शुक्र सदाई ओ मुझे साई दिए तू हलाई ओ मुझे साई दिए तू हलाई गुरु कई दाता रहमत गुरातो गुरु कई दाता रहमत गुरातो नल तजीमा खिदमत गुरातो नल तजीमा खिदमत गुरातो ओलियो प्यार दिल में रहे तोड़ताई ओलियो प्यार दिल में रहे तोड़ताई ओ मुझे साई दिए तू हलाई ओ मुझे साई दिए तू हलाई कैल बोल तोफा कैम की न पूरा कैल बोल तोफा कैम की न पूरा जिन्हें संत साई निभाया सबूरा जिन्हें संत साई निभाया सबूरा ओ लक्ष्मण के लाल लाए तो बनाई ओ लक्ष्मण के लाल लाए तो बनाई ओ मुझे साई दिए तू हलाई ओ मुझे साई दिए तू हलाई शुक्र मुझे साई ओ दिए तू हलाई 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 दिए तू हलाई शुक्र सदाई ओ मुझे साई दिए तू हलाई ओ मुझे साई दिए तू हलाई बोल सच्चे साईं की साईं के सारे परिवार की हर लाल
नाम करो झूले त आस उम्मीद अंतःकरण में इहा ई हुजे शुभ आसूं विचारधारा के मटिन थी तो गुरु महाराज के इहा ई प्रार्थना आहे आस अंदर में पूजाए गुरु आहे आस अंदर में पूजाए गुरु आई शान जो खुद शाह गुरु आहे आस अंदर में पूजाए गुरु आहे आस अंदर में पूजाए गुरु आई शान जो खुद शाह गुरु आहे आस अंदर रात केतरी सुंदर पंहिंजे शब्दनि खे कलम बंद कयो एक प्रेम तुझे में रोतो रहा वही निर्दशा दिल रोतो रहा एक प्रेम तुझे में रोतो रहा रोयो मन रोयो मन क्यों कोई रात जो गड़ी मजाल में अकेले उठी ताजनी खुशी में भी आंखें भिगोते हैं हजारों तरह होते हैं आंसू कभी गम में खुशी में भी आंसू जेकर मुद्दा बने तब मिलाप जो आंसू ओ एक प्रेम तुझे में रोतो रहा वही निर्दशा दिल रोतो रहा दिल रोतो रहा
मीठा बोले पर असां जी मिठी कहिड़ी आहे हिकदमि जोर सां ॻाल्हाईंदासीं संत महात्माऊं चवनि था साईं केतिरो घटि ॻाल्हाईंदा में ॻाल्हाइण में एतिरो तासी कि कम बोलो पियो बोल मिठा सब सां बोलिया मारती जाओ अंदर जा वट बोलिया पियो
तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। तेरा ही राजी है मोती में जिसमें तेरी रजा है।
चादर में इंसान ने करे वो प्ले थोड़ा घटा था ये ढोल वगैरह मोटा छाके विरोध था ये बात यार उन्हें बेरा ने पंगा धराने में वाली तीर तुमने दुख आते भगवान दुख करा के डाल साईं दुख लाया सुखाने वाला तो कोई ढो कौन थी ढो छोड़ी वो करे छाप देखे तो बोले मिले ना काम ना काम दिया इन्हें खपे खपे उम्र खपी दी भगत सुखनाराम जन सुंदर एक पंक्ति लिखी है गुरु जो जंहिंजे मथा राज आहे वो दुख में भी सुख की अनुभूति करे पक करे पर असां जेके माया मोह में फाथल आहियूं न तो थोड़ो सो भी अगर दुख हूंदो त चवां हे पाण साईं तो ही लिखे सुञातो आहे ॿिए के कान्हनि के सिधो चई ॾींदासीं यो कान सोचींदासीं कि गुरु महाराज ने असांखे केतिरो सुख सां संपन्न कयो राज तुंहिंजे ते नाज़ मुंहिंजो जिया तो तुंहिंजे महाराज ते राज तुंहिंजे ते नाज़ मुंहिंजो जिया तो तुंहिंजे महाराज ते राज तुंहिंजे ते नाज़ मुंहिंजो जिया तो तुंहिंजे महाराज जिया तो तुंहिंजे महाराज के साईं जिया तो तुंहिंजे महाराज ते याद ही गाना ॾाढा पुराना वो अध्ययन कयूं ॾाढो सुंदर कल भी यही विचारधारा पे हली कि पुराण भजननि ते ॾाढा विसरी विया उन्हनि ते ध्यानु कयूं असां हे अमूल्य खजानो आहे भगत साहब जिन जेके असांजे लाइ छॾे विया क्या भरोसा इस जिंदगी क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का
ओ दम निकल जाएगा रोशनी का, ओ दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ओ साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी, ओ नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ओ दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, ओ दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, ओ फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, परमात्मा ध्यान पांचे कबूल सागर में ढक जाए चरण में ढक जाए। चलो ठीक है, तुझे चरणन में प्यो जामा, तुझे कदमन में प्यो जामा, तुझो नाम जपी जो रामा, तुझो नाम जपी सब मिलकर गाना गाए, तुझे दर के दिया मारे बाबा, तुझे दर साईं होके जजनो, तुझे दर के दिया मारे बाबा, तुझे दर साईं होके जजनो, ओ तो मेरा किया फिक्र साईं, ओ तो मेरा किया फिक्र साईं, बाबा तो मेरा किया फिक्र साईं, मेरा किया फिक्र साईं, ओ मुझी मदद की रहे तो साऊबा साईं, मुझी मदद की रहे तो साऊबा साईं, तुझे कदमन में प्यो जामा, तुझे कदमन में प्यो जामा, तुझो नाम जपी जो रामा, तुझो नाम जपी
अपने अपने माता पिता की जय।